विधवा माँ की दर्द भरी कहानी। हमारी आज की कहानी उस बेबस माँ की है जो अपने बच्चों के लिए समाज से लड़ पड़ती है। एक दिन सुबह। उठ जाओ मेरे बच्चों, स्कूल नहीं जाना। चलो देर हो जाएगी। उठो। अब ऐसे कब तक पड़े रहोगे? देखो मैंने क्या बनाया है, तुम दोनों का फेवरेट आलू का पराठा। उह, आलू का पराठा। खुशबू तो अच्छी आ रही है। चलो पहले मुंह हाथ धो लो और फिर खा लेना, और समय से स्कूल चले जाना। लेट मत होना बिल्कुल भी। मैं जरा साड़ी बेचने जा रही हूँ। साड़ी ले लो, साड़ी। कैसे दी बहन ये साड़ियाँ? 400 रुपए की दर से दीदी। ठीक है, दे दो ये वाली। सुनो, अगर हम तुमसे काफी सारी साड़ियाँ ले तो क्या डिस्काउंट दोगी? आप ले लो, हम 300 रुपए लगा लेंगे। ठीक है, कल आना। वो मेरी ननद की बेटी की शादी है और हमारे यहाँ सभी सुहागनों को उनकी पसंद की साड़ियाँ दी जाती हैं। तो कल तुम ढेर सारी साड़ियाँ ले आना। मोना खुश होती है और बाजार से काफी सारी साड़ियां खरीद लाती है ताकि कल उस औरत के घर ले जा सके। वो अपनी सारी कमाई उस साड़ी वाली डील में लगा देती है। अगली सुबह मोना सारी साड़ियां लेकर उस औरत के घर जा पहुंचती है। बहन जी, बहन जी देखिए, मैं साड़ियाँ ले आई। ओह, आ गई आप। बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाइए। मोना अपनी सारी साड़ियां अंदर लाती है। वहां खड़ी सारी औरतें साड़ियां देखती हैं। अह, क्या बकवास साड़ियाँ हैं। बाबा आदम के जमाने की साड़ियाँ उठा के रखी है। कोई लेटेस्ट डिजाइन नहीं है क्या? है ना, ये देखिए। मुझे तुम्हारी साड़ियाँ पसंद नहीं आई, तुम यहाँ से चली जाओ। मोना उसकी इतनी खरी खोटी सुनकर रोने लगती है और अपनी सभी साड़ियां अपने बैग में पैक करने लगती है। फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। घर पर किराया ना चुकाने की वजह से मकान मालिक मोना के घर पर आता है। मोना को घर पर ना पाने की वजह से वो उसके बच्चों को बोल के जाता है कि शाम को आएगा। शाम को मोना घर पर आती है। उसके घर आते ही मकान मालिक भी आ जाता है। अरे हो भाग्य हमारे, जो आपने अपने पैर घर में पसारे। पता नहीं कि आपसे मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा। भाई, आप तो अंबानी से भी ज्यादा बड़ा बिजनेस संभालती हैं। टाइम कहाँ है आपके पास? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे गलती और आपसे नहीं नहीं जी, हमसे हो गई गलती। हमने अपना घर जो आपको किराए पर दे दिया। वो मुझे याद था आपका किराया देना है, पर वो दरअसल आज सुबह ही मैंने उन पैसों से साड़ियाँ खरीद ली, ये सोचकर कि बिक्री अच्छी होगी तो आपके पैसे दे दूंगी। तो लाओ मेरे पैसे। पर मेरी एक भी साड़ी नहीं बिकी, बस 500 रुपए की बिक्री हुई है। देखो, ऐसा नहीं चलेगा। पहले ही मैंने आपको 2 महीने की छूट दे दी थी, ये सोचकर कि विधवा हो और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं आपके। पर अब और नहीं। कल तक अगर तुम किराया दे दोगी तो ठीक है, वरना अपना सामान उठाकर ले जाना। पर मैं इतने पैसों का इंतजाम अचानक से कैसे कर पाऊंगी? प्लीज मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। नहीं और नहीं। बस पहले ही बहुत इंतजार कर चुका हूं मैं, और अब सिर से पानी ऊपर चला गया है। अब आप अगर कल पैसे दे दें तो ठीक है, वरना अपना सामान उठा लेना। इसके बाद मकान मालिक ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और अब मोना बहुत उदास है। अब अगर कल सुबह उसने पैसे नहीं दिए तो उसके सिर पर छत भी नहीं रहेगी। वो अपने सगे संबंधियों के पास मदद के लिए जाती है, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। सब तरह तरह के बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मोना एक सुनसान रोड पर सुध-बुध खोकर चल रही होती है कि तभी एक कार उसके पास से गुजरती है, जो बहुत तेज होती है और सामने जाकर पेड़ में टकरा जाती है और उसमें से धुआं निकल रहा होता है। उसमें एक जवान लड़का और एक 40 साल की औरत बैठी थी। उस औरत के सिर से खून निकल रहा था। प्लीज मदद करो इनकी। देखो इनके सर से खून निकल रहा है। अरे भाई, ये तो एक्सीडेंट है। कौन इस पचड़े में पड़ेगा? पुलिस वाले तो उल्टा हमें ही इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे और जेल में डाल देंगे। ऐसे तो ये मर जाएंगे, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। पर कोई आदमी नहीं आता। फिर मोना ही उन दोनों को टैक्सी से हॉस्पिटल तक ले जाती है। हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, प्लीज आप इन्हें देखिए ना, इनका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर उनको आईसीयू में ले जाता है और उनका इलाज करता है। अब वो सेफ हैं। वैसे आप जानती हैं कौन है वो? जी नहीं। वो शहर के बड़े उद्योगपति कपिल जी की पत्नी है और वो उनका बेटा है। आपने बिना उन्हें जाने उनकी मदद की।
सच में इंसानियत आज भी जिंदा है। मोना इसके बाद घर आ जाती है। उसके बच्चे भी परेशान रहते हैं, पर मोना पैसों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाती। अगली सुबह मकान मालिक आकर उनका सामान निकाल देता है और वो बेघर हो जाते हैं। मोना अपनी साड़ी की पोटली भी उठा लेती है और उसे रोड पर रख के बेचने लग जाती है। दीदी, साड़ी ले लो, बहुत सुंदर है। आप देख तो लो एक बार। कितने की दी? 400 रुपए की एक। मैं तो इसके 2 रुपए भी ना दूं। वो औरत वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। मोना अपनी किस्मत पर रोती है और अपने पति को याद करती है। अगर आप जिंदा होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आज हमारे बच्चे यूं सड़क पर ना होते, इनका ये हाल ना होता। मैं क्या करूं? मैं तो इतनी मजबूर हूं कि मर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे बाद मेरे इन बच्चों का क्या होगा? इतने में डॉक्टर और वो औरत उसके पास आते हैं। मैडम, यही है वो औरत जिसने फरिश्ते की तरह आपके और आपके बेटे की जान बचाई है। हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, जो खुद से पहले भी किसी को आगे रखते हैं। जी धन्यवाद। आप और आपके बच्चे यहाँ सड़क पर क्यों पड़े हैं, और आपका सामान यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? मोना अपना पूरा किस्सा बताती है और वो औरत कहती है, देखिए, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मेरा एक साड़ी का बिजनेस है, आप उसमें काम करिए। आज से आपके बच्चे मेरे बच्चे। वो औरत उन रोते हुए बच्चों के आंसू पोंछती है और मोना सहित उसके बच्चों को अपने घर ले आती है। कुछ समय बाद साड़ी के बिजनेस से मोना खुद का घर और दुकान ले लेती है।